हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.8 का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं। हम पूरा मैथ आपको कराएंगे बी बोर्ड पे, आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² -1 पूरे के अपोन में है x, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। देखो ये एक फंक्शन है, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमने, ठीक है। हमने एक को y नाम ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² -1 के अपोन में है x, इसको y नाम ले लिया और इसको हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² को हमने z लेट कर लिया, ठीक है भाई। अब देखें हमने फाइनली क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में यानी कि dy/dz निकालना है। तो पहले हम dy/dx निकालेंगे, dz/dx निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने 7.1 से स्टार्ट नहीं किया है तो शायद आपको समझ नहीं आएगा भाई, एक दूसरे की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आपने शुरू से चैप्टर को देखना है, डिफरेंशिएशन आएगा तो ही आपको इंटीग्रेशन आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है, 1 + x² है भाई, a² + x² दिख रहा है अपने को। जनरली में अगर हम देखें तो a² + x² अगर आपको दिखता है तो या तो ये tan थीटा या ये cot थीटा हमने पुट करना है। हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर नहीं मारना है, ठीक है। कभी साइन रखें, कभी कोस रखें, कभी सीकेंट कोसिकेंट रखें। हमने क्या करना है, या तो tan रखना है या cot रखना है। अब a का काम यहाँ 1 कर रहा है तो x को पुट कर लें आप, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा मान लो मैंने इसको पुट कर लिया, ठीक है। अगर मैं cot थीटा पुट कर लूंगा तो cot थीटा से भी हो जाएगा और tan करेंगे तो tan से भी हो जाएगा। देखो भाई, tan थीटा पुट करें, पुट लिखें यहाँ तो tan इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो इधर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर tan इनवर्स से tan हट गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² यानी कि tan² थीटा -1 अपॉन और x को tan थीटा रख दिया हमने। अब यहां देखें tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, देखो हमने पढ़ा है secant² थीटा - tan² थीटा 1 होता है ना भाई। तो secant² थीटा की अगर हम बात करें तो 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं इसको। तो 1 + tan² थीटा लिखा है तो इसको रिप्लेस कर दें हम secant² थीटा से, यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दें, अंडर रूट ऑफ secant² थीटा। 1 + tan² थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया secant² थीटा, -1 यहाँ है अपॉन tan थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट गया, secant थीटा बच गया। अब बाहर चल रहा है अपना tan इनवर्स। तो एक काम कर लें, ये जो आपको दिख रहा है secant थीटा -1 अपॉन tan थीटा चल रहा है ना, इसको साइन और कोस में बना लें भाई। किस में बना लें, साइन और कोस में। तो साइन और कोस में बनाएंगे तो tan इनवर्स इसको क्या लिख लें, 1/cos लिख लें, -1 अपॉन इसको लिखें साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। अब हम यहां कर देते हैं इसको, देखो क्या चल रहा है अपना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम क्या करें भाई, इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो कोस थीटा एलसीएम आएगा यहाँ कोस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे कोस थीटा और इंटू कोस थीटा आ जाएगा यहाँ, और अपॉन में इसके सारे के क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको अगर मल्टीप्लाई में लाएं तो ये पलट क्या आ जाएगा भाई, इनटू में यहाँ आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है। अब कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, यहाँ क्या रह गया भाई, tan इनवर्स 1 - कोस थीटा बाई साइन थीटा रह गया, ठीक है। y इज इक्वल टू चल रहा है, देखो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे भाई, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमें ये फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, tan इनवर्स 1 - कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 2, और साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा है तो थीटा बाई 2 बनेगा, अपॉन साइन थीटा को जैसे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है उसी प्रकार तोड़ेंगे। यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इससे ये कट गया और इस साइन थीटा बाई 2 से एक कट गया, साइन अपॉन कोस बचा।
और एंगल सेम है तो क्या बन गया, tan बन गया, और बाहर tan इनवर्स चल रहा था तो अपना काम बन गया, कट जाएगा tan θ/2, tan इनवर्स से tan हट गया, θ/2 हो गया भाई। अब मुझे तो वैल्यू देनी है 1/2 इंटू थीटा, और थीटा क्या है अपना x के रूप में हमने पहले निकाल रखा है, डिफरेंशिएट हम बाद में करेंगे, पहले रख लेंगे वैल्यू। थीटा है tan इनवर्स x, कर लिया। अब करें आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो भाई। तो मैं यहां कर देता हूं, देखो ये समझाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है। अब यहां पे देखें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना भाई डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का। यह आ गया अपना dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये z दिया है अपने को, तो z दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां आपने x को पुट करना है, देखो आपने यहाँ पे x को, अब यहाँ ये मत देख लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन थीटा कोस थीटा पुट करेंगे, ऐसा नहीं है भाई, ना तो इस पे अंडर रूट है। और वैसे भी एक बात देखें तो हमें ये फॉर्मूला देखा है, अगर हम x की जगह tan थीटा रख दें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो x को क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा, तब अपना काम हो जाएगा। पुट करेंगे भाई, फॉर्मूले आप याद कर लो tan थीटा, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। x को tan थीटा पुट करें तो यहाँ z इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का। किसका बन गया फॉर्मूला, tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan हट गया 2 थीटा। अब वैल्यू रख दें भाई थीटा की, यहां से क्या कर लें, बोथ साइड tan इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या रख दें, tan इनवर्स x, इसके बोथ साइड मैंने tan इनवर्स ले लिया है, ये आ गया। अब हम इसको कर दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, dy बाई डी एक्स, और हमने फाइंड आउट कर लिया dz बाई डी एक्स। देखो एक बात देखें तो dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स जो है वो दोनों सेम हैं, दोनों सेम नहीं है भाई, इसमें 2 नीचे है, इसमें 2 ऊपर है, इतना फर्क आ रहा है। आप इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखो आपने ये और ये लेट कर लेना, उसके बाद ये नोट करके इसके नीचे ये और फिर इसके नीचे ये भाई, फिर हम करेंगे इसको आगे। अब आगे देखिए भाई, हमने फाइंड आउट कर लिया dz बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया। फाइनली हमने इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, इसको y माना है हमने, इसको z, तो यानी हमें चाहिए dy बाई dz, तभी तो ये इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा भाई, ठीक है। तो dy बाई dz कब आए, जब dy बाई dx को डिवाइड कर दें हम dz बाई dx से। अब वैल्यू क्या आई आपकी dy बाई dx की, dy बाई dx की ये वैल्यू आई 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके डिवाइड में dz बाई dx, तो मल्टीप्लाई अगर लगाऊं तो पलट के लिख देंगे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर और 2 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। इससे ये कट गया, 1/2 ये 2 ये, तो कितना हो गया 1/4, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, आप नोट कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे के अपॉन में है ax, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके tan इनवर्स ax के, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं y, ये जो है इसको y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पूरे के ax है, ठीक है भाई। अब देखो जब हम डिफरेंशिएट, और इसको z लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू tan इनवर्स ax है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लें भाई, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां भी पुट करेंगे, लेकिन यहां बात आती है किसको पुट करेंगे,
तो हमें पहले देखो जनरली करके हमने ये बात बता रखी है। अब इसी अकॉर्डिंग हम सोचें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है दोनों पे, इनको एक साथ इकट्ठा हम लिख सकते हैं। देखो इनको 1 प्लस ए एक्स की होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, और -1 यहाँ साइड में है, अपोन में पूरे के ए एक्स है, और 1 का स्क्वायर आप लगा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर आ रही है तो x को पुट करना है ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। अब यहां पे बात जब पुट करने की आती है, पुट करने की, तो x का काम यहां कौन कर रहा है? x नहीं कर रहा है, यहां x का काम ax कर रहा है। तो आपने किसको पुट करना है? ax को। ax को पुट करेंगे, या तो आप टेन थीटा या कोट थीटा। ए का काम 1 कर रहा है, ए की जगह क्या लिखा है इसमें? 1। कंपेयर करें आप इसको इससे तो 1 लिखा है, तो मैं लिखूं 1 टेन थीटा। अब 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो ये x को हमने टेन थीटा पुट कर लिया, ठीक है। अब हमें बाद में इसकी जरूरत भी पड़ेगी भाई, जब थीटा के रूप में आएगा तो बाद में इसको x के रूप में वापस कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यही इसको क्या कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो टेन इनवर्स बोथ साइड लें, तो टेन इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ थीटा आ गया। अब हम पुट कर रहे थे इसमें, तो पुट कर लें भाई, यहाँ क्या चल रहा है? y इज इक्वल टू चल रहा है ना, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए एक्स यानी कि टेन स्क्वायर थीटा -1 पूरे के अपोन में ए एक्स है ना भाई, और ए एक्स को हम क्या पुट कर रहे हैं? टेन थीटा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक को एक्स में रखें और एक को थीटा में, पूरा ही फिर थीटा में बनाना है हमने। यहां पे देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट थीटा लिख सकते हैं भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमने पहले भी बताया आपको, ये क्या होता है? 1 होता है। तो हमें चाहिए, देखो सीकेंट थीटा की अगर हम बात कर लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और हमें तो खाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट की बात हो रही, तो ये स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि इसको हम अंडर रूट ऑफ इसको रिप्लेस करते हैं सीकेंट थीटा से, कर सकते हैं -1 अपॉन टेन थीटा। अब आपने क्या करना है? इसको साइन और कोस में तोड़ लेना है, मैं यहां कर देता हूं भाई, ठीक है। क्या है अपना? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहां अगर हम बात कर लें तो क्या दिया है अपने को? सीकेंट थीटा बन गया, इसको साइन और कोस में तोड़ें तो 1 बाई कोस थीटा लिख लें भाई, इसको -1 पूरे के अपोन में टेन थीटा है, टेन थीटा को लिखें आप साइन थीटा बाई कोस थीटा, लिख लिया। अब यहां कुछ भी नहीं तो 1 है भाई, टेन इनवर्स एलसीएम लें ऊपर तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस कोस थीटा, और ये इसके डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, क्लियर भाई। ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो करेंगे, जितना हो सकता है उतना आपने करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करें। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा है भाई। अब फॉर्मूला जो है ये y चल रहा है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है। 1 माइनस कोस थीटा को लिखें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 होता है ना फॉर्मूला। अब 2 से 2, साइन से एक साइन कट गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया? टेन, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बन गया, टेन इनवर्स से टेन हट गया, क्या बचा? थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू दे दें पहले आप, थीटा क्या है भाई अपना? ये है थीटा, तो टेन इनवर्स ए एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएट करें टेन इनवर्स ए एक्स, वाई ये है। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो भाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले टेन इनवर्स इसका 1/2 इंटू में है तो ये तो रहेगा, ठीक है। अब इस पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन इनवर्स का करेंगे पहले, उसके बाद ax का करेंगे। टेन इनवर्स के लिए ये x का काम कर रहा है, तो टेन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ax का स्क्वायर कर दिया भाई, ये टेन इनवर्स का हो गया। अब ax का करें, ax का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? a इंटू में a लिख देंगे, तो यहां से क्या आ गया आपका? a बाई 2
इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे देखें तो अपना z क्या है अपने पास, ये है भाई, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। z इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ax है, इसको डिफरेंशिएट कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx क्या आ जाएगा आपका, dz बाई dx की अगर हम बात कर लें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ax है ना, ax x का काम कर रहा है, तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी आएगा, और ax का और करना, ये तो tan इनवर्स का लिखा है आपने, ax का इंटू a और लिखेंगे, इंटू a आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका dz बाई dx। क्लियर, हमने फाइनली क्या चाहिए, हमें तो इसका इसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, यानी कि हमें चाहिए d देयरफॉर dy बाई dz, हमने तो ये चाहिए ना फाइनली। तो ये कैसे आएगा, जब dy बाई dx को डिवाइड कर देंगे हम dz बाई dx से। अब यहां पे बात देखें, dy बाई dx क्या है आपका, dy बाई dx की वैल्यू ये है अपनी a अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ डिवाइड था इंटू किया है तो पलट के लिख देंगे, ये dz बाई dx की वैल्यू ये है भाई, तो इसको पलट के लिखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, इसके a आ जाएगा। तो अब देखें, इस a से ये a कट गया, इस सारे से ये सारा कट गया, नीचे 2 बचा ऊपर 1, यानी कि क्या आ गया आपका dz बाई dy बाई dz क्या आया आपका 1/2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। आपने ये नोट करके ये और इसके नीचे यहां से ये नोट कर लेना है आपने, ये फाइनली आपका dy बाई dz कितना आ गया 1/2। अब इसका थर्ड पार्ट देखें भाई, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके। ठीक है, तो हम इसको मान लो हमने y नाम ले लें, इसको लेट एक को y नाम ले लेते हैं भाई, y इज इक्वल टू क्या अपना tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपोन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको z पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लें z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे भाई। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, अब बात पुट करने की आती है तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन काफी बार आ रहा है, पहले भी आ चुका है, ये इनवर्स जो अपनी 7.3 पढ़ी हमने उसमें भी आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है, ये एग्जाम्पल में है शायद, देख लेंगे आप। देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ना सोचे भाई, जो मैंने आपको बताया है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो आप रटा रटाया ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, किसी के माइंड में ये भी बात आ सकती है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बताया तो था, तो हम वो पुट कर देंगे जनरली वाला, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। देखो ए स्क्वायर वो हमने आपको बताया कि 90 to 95% पे वो क्लियर कर देता है, क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है 100% है, वो हमने प्रैक्टिस बेस पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर बन भी रहा है तो आप tan थीटा पुट करेंगे, कहीं यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे, लेकिन उससे होगा क्या, ये तो दो एक बार में दो चीजें थोड़ी पुट कर लेंगे आप, यही सोच ले आप, तो ऐसा तो होगा नहीं पुट, तो हम ऐसा पुट करें कि अपना काम हो जाए। तो अगर आप x को अगर कोस थीटा पुट करने की सोचे जब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर को कोस थीटा की बजाय भी कोस 2 थीटा पुट करें, क्योंकि जब एंगल आएगा तो आपका बाई 2 का चक्कर नहीं रहेगा अगर आप कोस 2 थीटा लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस कोस 2 थीटा का बन जाएगा, यहाँ 1 प्लस कोस 2 थीटा का 1 माइनस कोस 2 थीटा का, और फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखें हम कैसे करेंगे, हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर को कोस 2 थीटा, देखिए भाई थीटा क्यों नहीं लिया आपको समझ आएगा, पुट कर रहे हैं हम, तो अब मैं इसके इनवर्स भी ले लेता हूं, कोस इनवर्स बोथ साइड, तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया,
अब हमने वैल्यू तो थीटा की चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ बाई में 2 आ जाएगा अपॉन में थीटा। अब यहां देखें भाई y इज इक्वल टू क्या है आपका tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को हमने रखा है cos 2 थीटा। पुट करना है हमने, जहां भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको उसको पुट करना है cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। पुट कर दिया। अब यहां पे देखें हमने पुट कर लिया भाई। अब क्या फायदा होगा, tan इनवर्स, ये देखें तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ। यहाँ 2 थीटा है तो क्या आएगा थीटा, ठीक है। अब अगर यहाँ आप थीटा लेते, cos 2 थीटा की जगह थीटा लेते, तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना पड़ता। गलत वो भी नहीं है, लेकिन आप उनका चक्कर रहता बस, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ 2 थीटा लिया, ज्यादा बेटर है, माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 थीटा का क्या होगा थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा भाई, और माइनस का है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें तो ये जो अंडर रूट है वो दोनों पे है, इस पे भी है और इस पे भी है, रूट 2 पे भी है और इस पे भी है, अलग अलग लगा सकते हैं ना इस अंडर रूट को। अब ऊपर से देखें तो देखो रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है, कॉमन नजर आ रहा है भाई, मैं यही कर देता हूं, रूट 2 आप क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो कहां लेना है कॉमन, यहां बाहर नहीं निकाल देना, इसको बाहर नहीं निकाल सकते आप tan इनवर्स के, यहीं रखें आप कॉमन, ये ब्रैकेट लगा दें, ये लगा दिए बंद कर दी, रूट 2 कॉमन आ गया बाहर। सिमिलरली यहां ब्रैकेट लगा दूं तो रूट 2 यहां से हटा दूं, अब देखो रूट 2 कॉमन आ गया ना इसके अंदर से, रूट 2 यहाँ अगर वापस ले जाएंगे तो यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। अब बाहर आने से रूट 2 से रूट 2 काट सकते हैं आप, और स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, ये आ गया भाई। अब आगे देखें इसको, देखो भाई आगे देखें तो क्या बन गया अपना y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास कोसाइन इस प्रकार की सिचुएशन दिखे तो आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। जब आप कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां देखें कोस थीटा माइनस साइन थीटा के अपोन में लगाएं आप कोस थीटा, और यहां भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है उसके अपोन में लगाएं कोस थीटा, लगा दिया भाई, दोनों के साथ में कोस थीटा कर दिया, बात बैलेंस रहेगी, वहीं की वहीं आ जाएगी और अपना फायदा हो जाएगा। ये कोस थीटा अब इसके साथ भी है और ये कोस थीटा इसके साथ भी है, अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं आप। जब आप अलग अलग लिखेंगे इसको तो इस कोस के साथ ये कोस आएगा तो यहां बन जाएगा 1 माइनस, इसके साथ आएगा साइन अपॉन कोस तो बनेगा tan थीटा अपॉन, ऐसे ही यहाँ ये 1 बन जाएगा, ये प्लस tan थीटा बन जाएगा। देखो ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, बन गया कि नहीं। ये पूरा फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, अगर आप इसको खोलेंगे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है, तो tan a मतलब tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, अगर आप इसको खोल लेंगे तो यही आएगा भाई, ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है tan इनवर्स से tan हट गया, क्या आ गया आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। अब हमने इस थीटा को वापिस रिप्लेस कर देना है किससे, थीटा क्या था भाई अपना, ये था 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना थीटा, तो इसके बाद आप यहां से कर लेंगे y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा है भाई, और थीटा की वैल्यू है ये 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पे देखें तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
करो भाई। तो करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का तो क्या हो गया, 0 कॉन्स्टेंट है, -1/2 इंटू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का, पहले कोस इनवर्स का करेंगे। कोस इनवर्स के लिए ये जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें भाई, इसको लिखेंगे -1/1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी आपकी, क्लियर है। और फिर करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसके इनटू में क्या लिख देंगे भाई, इसके इनटू में लिख देंगे हम 2x। क्या लिख देंगे, 2x, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया और माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि यहां से क्या आ गया आपका x अपॉन, देखो मैं फिर से करके दिखा देता हूं, ये आपको जगह की कमी की वजह से थोड़ा नहीं समझ आया होगा भाई। देखो मैं फिर से कर देता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का तो हो गया 0 माइनस 1/2 कोस इनवर्स का करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और लिखेंगे इनटू में 2x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया अपना dy बाई डी एक्स आ गया अपना x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आ गया dy बाई डी एक्स। आपने पहले ये y और z को लेट कर लेना है, उसके बाद ये नोट करेंगे, फिर यहां से नोट करके ये नोट कर लेंगे आप यहां तक। इसके बाद हम आगे करवाएंगे आपको, ये मिटा देते हैं भाई। अब देखिए भाई, आपने इसको क्या लेट कर रखा है, z लेट कर रखा है, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आप पुट कर लेंगे, तो क्या पुट कर लें, x को tan थीटा पुट कर लेंगे। ऐसा क्यों आया भाई अपने माइंड में, क्योंकि tan थीटा पुट करने से यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा tan के रूप में। हमने आपको बताए हैं 2 फॉर्मूले होते हैं tan के, तो आपने यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, x को tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, z देखो इनवर्स ले ले बोथ साइड, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan हट गया, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। इसको रखेंगे भाई बाद में और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपना चल रहा है z इज इक्वल टू, पुट कर रहे हैं हम साइन इनवर्स 2x को tan थीटा, जहां भी x दिखे आपको tan थीटा पुट करना है, ये हमने पुट कर दिया, tan स्क्वायर थीटा बन गए, ये आ गया आपका साइन इनवर्स और ये साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया, क्या आ गया आपका 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दें, वैल्यू क्या है थीटा की, tan इनवर्स x, ये है z। अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई डी एक्स क्या आ जाएगा भैया आपका 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब हमने क्या करना है, देखो dz बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, हमने निकालना है इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि फाइनली अपने को चाहिए dy बाई dz। तो हम लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dz कब आएगा, जब dy बाई dx को हम डिवाइड कर देंगे dz बाई dx से। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या निकाली आपने, ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू, अब इंटू किया है तो ये जो है इसको पलट के लिखना है भाई, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स के ऊपर आ जाएगा और अपॉन में 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे देखो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं भैया। देखो कैसे, x इंटू में क्या है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 है। ये जो दिख रहा है इसको आप x की 4 को स्क्वायर की स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर की स्क्वायर लिख दिया भाई, और 1 का स्क्वायर लगा लें। अब एक बात देखें, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए का काम 1 कर रहा है और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो ए का काम यहाँ 1 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है भाई, एक्स की 4 को मैंने एक्स की स्क्वायर लिख लिया।
अब हम ये क्यों कर रहे हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि जो ऊपर लिखा है उसमें कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बाई टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो अंडर रूट है ये दोनों इंटू में है ना, तो अलग अलग पे लगा सकते हैं आप, लगा दिया। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, आधी, यहाँ कितनी है 1, तो इससे कट के यहाँ पावर कितनी बन गई, आधी लग गई भाई, इसकी पावर कितनी लग गई, आधी। तो कितना आ गया आपका x बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एक अंडर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं, जो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका लास्ट पार्ट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोट कर लें भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे के अपॉन में x है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। कहता है कि आप प्रूव करें कि जो डेरिवेटिव है किसका, इसका, इसके रिस्पेक्ट में वो इंडिपेंडेंट है x से। तो देखो x के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब x पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस जब आप इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कहीं भी x नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये बात प्रूव हो जाएगी भाई। तो हम देखते हैं, प्रूव करते हैं। देखो ये दिया है हमने, तो हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, और y और z लेट कर लेता हूं मैं। z क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देखो हमें फाइनली क्या निकालना है भाई, इसका डिफरेंशिएशन, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, मतलब dy बाई dz निकालना है, ठीक है। अब तो यहां पे अगर देखें तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर फाइनली हम dy बाई dz निकालेंगे। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। आपका जो आंसर आएगा उसमें x नहीं आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, तो वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे डिफरेंशिएट करने से पहले अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप पहले सिंप्लीफाई करें भाई। तो यहां हमें पुट होता नजर आ रहा है तो पुट कर लें, उससे फायदा बढ़ेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है अंडर रूट में, ए का काम 1 कर रहा है, तो आप पुट करेंगे एक्स को एक्स की जगह या तो ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। अगर मान लो मैंने यहाँ टेन थीटा पुट किया, ए का मतलब यहाँ ए का काम 1 कर रहा है, अब 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, एक्स इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, ठीक है भाई। तो इनवर्स ले वो साइड, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या चल रहा है, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स यानी कि टेन थीटा, लिख दिया। अब हमने क्या करना है, टेन इनवर्स, ये क्या होता है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट सीकेंड थीटा होता है भाई। सीकेंड थीटा लिख सकते हैं ना आप इसको, मैंने पहले भी बताया आपको, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब आपने क्या करना है, इसको साइन कोस में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस लिख लूं मैं इसको, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा है, इसको लिख देता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब यहां देखें तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1 बन गया माइनस कोस थीटा। ये इस सारे के अपोन में है तो इनटू में कर दें कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया भाई, ठीक है। तो यहां क्या बन गया आपका, देखो मैं इसको यहां कर देता हूं, क्या है भाई, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन गया। अब करें आप इसको और सिंप्लीफाई, तो फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कोस थीटा का, इसको लिखें 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा है तो क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक है। साइन थीटा को लिखें 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं ना।
2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो वाई क्या आ गया यहां से, थीटा बाई 2। इसको थीटा को रिप्लेस कर दें आप एक्स के रूप में, तो यहाँ पे थीटा क्या है भाई, कोस टेन इनवर्स एक्स है। हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाल रखी है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आपने रख ली। अब आप करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आप यहां डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले वैल्यू रखेंगे। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया भाई। तो ये आ गया आपका 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सोल्व। देखो z क्या मान रखा है आपने, टेन इनवर्स x को z मान रखा है ना, तो dz बाई डी एक्स निकाले हुए, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हमने तो क्या चाहिए, हमें तो dy बाई डी जेड चाहिए ना भाई। इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, इसको किससे माना है मैंने, z से माना है, तो dy बाई डी जेड चाहिए। फाइनली वो कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स को डिवाइड कर दें dz बाई डी एक्स से। dy बाई डी एक्स कहाँ है भाई, हमने फाइंड आउट किया है dy बाई डी एक्स, देखो ये रहा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको डिवाइड कर दें dz बाई डी एक्स से, तो dz बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये है ना, 1/, में ये तो मल्टीप्लाई अगर करूं तो पलट के लिख देंगे, ये ऊपर और ये नीचे, इससे ये कट गया, क्या आया आपका 1/2। तो देखो dy बाई डी जेड की वैल्यू क्या आई, 1/2 आई। क्या इस आंसर में कहीं x है, नहीं है। तो ये जो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में जो आ गया है वो इंडिपेंडेंट हो गया x के, यानी कि x पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये बात प्रूव हो गई भाई, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहां ये जो है इंडिपेंडेंट है x पे, इट इज डिपेंडेंट ऑफ x, ये बात प्रूव होती है, प्रूव्ड। आप लिख देंगे प्रूव्ड, ये प्रूव होता है भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है फ्रेंड्स, आप इसको y और z को मान लेंगे, फिर ये नोट कर लेंगे। इसके बाद इसके नीचे आपने यहां से नोट करना है और फिर ये नोट करना है। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।